हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। मैं रात को सोनमर्ग में आके काफ़ी थका हुआ था तो मैं सो गया था और एक बजट होटल लिया क्योंकि यहाँ पे पूरी होटलें फुल थी। और जब सुबह उठने के बाद जब मैंने ये पर्दा हटाया तो यहाँ का मंजर देखो। तो थोड़ा सी लेट हो चुका हूँ, मुझे 7 बजे तक निकल जाना था क्योंकि रात को मुझे लेह पहुँचना है। अभी मेरा टारगेट है एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से पूरा वाइंड अप करता हूँ, बाइक पे सामान रखता हूँ और सीधा आपको मिलता हूँ। जैसे ही आप ये हिमालय होटल से बाहर निकला हूँ तो आप देख सकते हो कि ट्रैफिक के एक जमघट ने मेरा इस्तकबाल किया है। और रात को जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो लाइट वगैरह का इशू था, लाइट नहीं थी और मैं थका हुआ भी बहुत था क्योंकि कल का दिन भी ज़्यादा सफ़र नहीं था, लेकिन मैं चरार शरीफ गया था, फिर रिटर्न आया था और फिर यहाँ पे आया था, फिर श्रीनगर भी गया था बीच में। तो अभी देखिए, तो वो उससे मैं बहुत हेक्टिक में थक गया था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ तो मुझे बताया गया है कि ट्रैफिक जो है जोजिला पास, दुनिया के चंद पासिस में से, ख़तरनाक पासिस में से एक पास है जोजिला पास। हर बाइकर का, राइडर का अरमान रहता है जोजिला पास क्रॉस करने का। आज मैं भी इंशाल्लाह मैं भी देखूंगा, मैं भी आज इसको क्रॉस करूंगा। तो बताया ये गया है कि ट्रैफिक के लिए वहाँ पे कुछ इंतज़ाम किया गया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। पर्टिकुलर टाइमिंग के ऊपर आप टूवर्ड जो है दराज की तरफ जा सकते हो और पर्टिकुलर टाइमिंग में दराज से आप जो है ये यहाँ पे सोनमर्ग की तरफ आ सकते हो। तो इस तरह का इंतज़ाम किया गया, तो शायद ये उसी लिए जाम होगा। तो देखते हैं कि हम कब तक आगे निकलते हैं, क्योंकि वो चढ़ने से पहले मैंने सुना है कि कोविड का वापस से एक जगह पे रिपोर्ट वगैरह दिखानी पड़ेंगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा मैनेज होता है। और अब यहाँ से जो है मैं जो हूँ वो लेह के लिए निकल चुका हूँ, लेकिन लेह जाने से पहले सबसे पहला मेरा टारगेट है जोजिला पास को क्रॉस करना। वही जोजिला पास जो बड़ा ही मशहूर है, लोग देखने के लिए उसको दूर दूर से आते हैं, क्रॉस करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब मैं ये देखना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे को बड़ी जुस्तजू है कि मेरा तजुर्बा जो है जोजिला पास पे किस तरह से रहता है, क्योंकि हाई एटीट्यूड के ऊपर अक्सर जो है लोगों की गाड़ियाँ जो है, बाइक जो है वो दम तोड़ देती है लो ऑक्सीजन की वजह से। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हमारे साथ कुछ दिक्कत आती है या नहीं आती है, या हम राइड को जो है इंजॉय करते हैं। खूबसूरत पहाड़ के दामन में ये सड़क देखिए, बादलों को पहाड़ ने रोक के रखा है और ये खुली सीधी सीधी सड़क, क्या कहूँ। यहाँ पे जो हवाओं के अंदर जो तरोताज़गी है उसके क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत है। मैं समझता था कि ये इस तरह का जो मंजर सिर्फ पहलगाम में है, लेकिन मैं गलत था। यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती है। ये इतना खूबसूरत मंजर है तो क्यों ना, मतलब यहाँ के जो तस्वीरें हैं वो अपने मोबाइल के अंदर, कैमरे के अंदर क्यों ना मैं कैद करूँ। सोनमर्ग से लेह का जो फासला है वो एग्जैक्ट 340 किलोमीटर है। अगर मैं अभी कंटिन्यू चलाऊँ नॉन स्टॉप तो 4 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन जो गूगल बाबा दिखाता है वो टाइम पे हम कभी पहुँच नहीं पाते। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैं उस वक्त पहुँच गया हूँ। अभी ये जब हम निकल रहे हैं तो सबसे पहले हमें आएगा जोजिला पास, उसके बाद में आएगा दरास, उसके बाद में आएगा कारगिल, उसके बाद में फिर 2 टॉप आएंगे और पासिस आएंगे, और उसके बाद में फिर जो है हम जो है लेह पहुँचेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ की खूबसूरती देखिए। ये खूबसूरती को आप कैमरे के अंदर कैद कर रहे हो, लेकिन यकीन जानिए जो नज़रों से ये जो खूबसूरती नज़र आ रही है ना, इसको हम जस्टिफाई कैमरा हमारा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सुबह सुबह होटल वाले से पंगा हो गया। वो ये कह रहा था कि भाई ये ट्रैफिक है, जोजिला बंद है, आप क्यों जा रहे हो। एक्चुअली उसको सोना था और लॉक करके सोया था होटल को, और मैं चाह रहा था कि बस सुबह एज सुन एज पॉसिबल जो है मैं अपनी मंजिल की तरफ लेह के लिए जो है निकल जाऊँ, क्योंकि इतना करीब आने के बाद, मुंबई से निकल करके 7 दिन हो गया है और मैं अभी लेह पहुंचने के लिए और एक लम्हा भी मैं कहीं ज़ाय करना नहीं चाहता, वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल लेह पहुंचना चाहता हूं।
तो वो मुझे रुकने कह रहा था, बोला आप आराम से जाइए, और मैं चाह रहा था कि मैं जल्द से जल्द निकल जाऊं, जल्द से जल्द अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। और वो जान पे खड़ा था। और आपको पता है एक बाइकर के लिए बड़ा इशू रहता है कि उसको जो सैडल बैग रहते हैं उस अपने सामान को वाइंड अप करना, सैडल बैग को सही से उसकी बाइक में जगह पे मैनेज करना, टेल बैग को जो है उसको मैनेज करना, और ये जो टैंक बैग को है मैनेज करना, ये बहुत बड़ा हेक्टिक काम रहता है जो हर राइडर को, हर बाइकर को अगर सामान है उसके पास तो उसे करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर सही से नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि आपका सामान कितना कीमती है, कितनी मेहनतों से आपने उसको जमा किया, ये आप ही जानते हो। तो बस वो जा रहा था, मैं उसको बोला भाई तुझे सोना है तो सो जा, मैं तो अभी ही निकलूँगा, और उसके बाद में देखो पैक करना है तो तू पैक कर दे। इस तरह से सुबह सुबह पंगा हो गया। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अभी सबसे पहले जो है बालटाल आएगा, जहाँ से अमरनाथ की यात्रा जो है शुरू होती है। क्योंकि बालटाल यहाँ से कहीं से एक राइट टर्न आएगा, राइट टर्न वो जो टर्न आता है वहाँ से 5 किलोमीटर बालटाल है, तो बालटाल आएगा और उसके बाद में फिर जोजिला शुरू हो जाएगा। जिस बालटाल के टर्न की मैं बात कर रहा था, देखो वो टर्न आ रहा है। यहाँ से जो राइट में जो रास्ता जाता है वो बालटाल की तरफ से जाता है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा चलती है, और वहीं पे रजिस्ट्रेशन जो है आपको दिखाना पड़ता है। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, कितना खूबसूरत मंजर है। अब समझिए कि यहाँ से जो है जोजिला पास जो है उसकी जो शुरुआत हो जाती है। ये जोजिला पास गुज़रने के लिए, यहाँ पे ड्राइव करने के लिए पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था। हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैंने इसकी तैयारी में पार्टिसिपेट नहीं किया हो या पार्टिसिपेट नहीं लिया हो। और अब ये जिस तरीके से आप ये देख रहे हो कि ये जो लैंडस्लाइड, ये रिपेयरिंग, अब ये जो है जब तक हम 0 पॉइंट जोजिला में ऊपर नहीं पहुंच जाते, ये है चलता रहेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। तो ये है जोजिला पास, और आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे हम ऊपर चले आएंगे ये खाई जो है वो गहरी होती चली जाएगी। जोजिला पास है, कोई होशियारी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से अयाज, कोई होशियारी नहीं। जिसको जल्दी है, जिसको घाई है, उसको जाने दे, वो कहाँ जाएगा वही जानता है। लेकिन कोई होशियारी नहीं यहाँ पे, ज़रा सी भी ओवर कॉन्फिडेंस, ज़रा सी भी लापरवाही जो है आपको और आपके परिवार को बहुत बुरा रिज़ल्ट मिल सकता है। इसके लिए बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून से और बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही अलर्ट रहते हुए चलना पड़ेगा। अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ कि आगे जब कभी भी ट्रक हो तो उससे एक फ़ासला बनाते हुए आपको उसके पीछे चलना चाहिए। लेकिन ये याद रहे कि उससे आपका फ़ासला होना बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता उसका एक्सेल टूटा, उसका गट्टा टूटा है, या उसकी ट्रक में प्रॉब्लम आई और वो पीछे आया, अगर आप करीब रहे तो सोचिए आपका क्या हशर होगा। तो डरा नहीं रहा हूँ, एक फ्रेंडली बात बता रहा हूँ कि किसी के साथ भी कुछ इस तरह की घटना ना घटे। आप या तो डिस्टेंस रख के चलिए, या आप अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो उससे आगे ऐसा निकल जाइए कि आपको कोई तकलीफ़ उससे ना हो अगर वो गाड़ी फेल होती है। अब देखिए 4 जो है वो टैंकर है और वो आगे जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी हो सकता है, मिलिट्री के लिए भी हो सकता है, और सिविलियंस के लिए भी आगे लेह लद्दाख के लिए हो सकता है। तो ये रोड जो है, इस रोड को इसी तरीके से काम में लाया जाता है जब तक ये खुला रहता है। आराम से ज़रा सी भी कुछ हुए तो फिर गए आप काम से। ये जो रास्ता दिख रहा है वहां जाना है, ऊपर ही ऊपर जाना है। जोजिला आप अगर आपकी अगर नज़रों के अंदर आपने नोटिस किया हो तो देखो, हम लोग जो इतनी ऊंचाई के ऊपर आ चुके हैं कि बादल जो है हमारे से नीचे है, हम बादलों के ऊपर है। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर जगह या महाबलेश्वर जाओ तो आपको इस तरह से मंज़र दिखेगा, मगर ये जोजिला पास है, ये है कश्मीर के अंदर है,
और यहाँ की खूबसूरती देखिए, यहाँ की आबो हवा में तरोताज़गी देखिए। और ये जिस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक डाला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लॉक जो है वो खड्डे वाले रोड से तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक डाला हुआ है वो हम मुंबई के अंदर हम शहरों में भी ब्लॉक देखते हैं, लेकिन वहाँ की कंडीशन ख़राब हो जाती है। लेकिन पता नहीं इन्होंने कौन सी इंजीनियरिंग की, क्या टेक्निक इस्तेमाल की है। ये ब्लॉक जो है अपनी जगह पे स्टेबल है, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लो जो है ट्रक्स का, गुड्स व्हीकल्स का और टैंकर का होता है। लेकिन ब्लॉक्स जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर फिट है और कंडीशन भी अच्छी है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ये जो फोग है, जो बादल है, बादलों के अंदर से मैं मेरी बाइक को ड्राइव करते हुए, बादलों को चीरते हुए और ऊपर जा रहा हूँ। क्या कहूँ, क्या मज़ा आ रहा है, कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास दोस्तों। ये देखिए इतना बड़ा वन पीस बर्फ़ का तोदा है ये। इसी में से जब बर्फ़ पिघलती है, पानी पिघलता है, बर्फ़ पिघल के पानी आता है और ये वाटर क्रॉसिंग बन जाता है और फिर ऐसा इस पे से बाइक चला लेके जाना पड़ता है। तो आपको जगह जगह पर जोजिला पास पे इस तरह के मंज़र जो है वो मिल जाएंगे। और ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही यादगार और शानदार तजुर्बा मुझे मिल रहा है। क्या कहूँ इन मंज़रों का, क्या कहूँ इस तजुर्बे का, क्या कहूँ इस मनाजिर का। वाओ! जोजिला पास का ये जो पोर्शन है, ये एक खतरनाक तरीन पोर्शन है। इतनी ऊंचाई पर है कि मैं क्या कहूँ, और रोड की कंडीशन जो है आप तो देख ही सकते हो। और ऊपर से पहाड़ जो है, ऊपर से अगर एक छोटा सी भी पत्थर अगर आपके ऊपर खुदा ना खास्ता ना गिरा ना, आप पानी पीने लायक भी नहीं बचोगे। ये सीधी लाइन जो सड़क की दिख रही है ना, हमें पूरा ये जो पोर्शन है वो क्रॉस करना है। जब मैं कश्मीर पहली बार आया था तो उस पूरे सफ़र के अंदर मैं पहलगाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि गुलमर्ग से भी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो पहलगाम है। इसलिए जब इसी साल में जब दोबारा कश्मीर आया तो मैंने टूर इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ किया था कि हमें जो 4 डेज़ और 3 नाइट पहलगाम के अंदर मिले। मगर शायद मैं गलत था। नो डाउट पहलगाम का अपना एक मुकाम है, पहलगाम बेहद खूबसूरत है, मगर कश्मीर का ये जो पोर्शन है जो अपनी नज़रों से मैं देख रहा हूँ, जो सोनमर्ग से जो अभी निकल करके जिस तरीके से जोजिला पास और उसकी जो खूबसूरती मैं देख रहा हूँ ना दोस्तों, क्या कहना। अगर उसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि जहाँ जहाँ सोनमर्ग की खूबसूरती जो है ख़त्म होती है, वो इस पोर्शन की वहाँ से खूबसूरती जो है वो स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। ये जोजिला पास का टॉप एंड 0 पॉइंट है। और जैसे ही इस जोजिला पास में क्रॉस करके मैं यहाँ पे आया, मुझे ये रेस्टोरेंट दिखी, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह तो किया नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो यहाँ पर नाश्ता कर लेता हूँ। और ये जो है 0 पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिलेगी। गर्मा गर्म चाय विथ आमलेट जो है मैं खाया हूँ यहाँ पे गरम गरम, क्योंकि मौसम बड़ा ही ठंड है और ऐसे में गर्मा गर्म आमलेट और गरम गरम चाय मिल जाए तो वो चीज़ खाने की मज़ा ही कुछ अलग हो जाती है। अब ये जो पोर्शन जो है द्रास, पहले जो द्रास है, फिर उसके बाद में कारगिल, इस तरह से चलता ही रहेगा। तो आगे आगे मैं आपको अपडेट ऐसी तरह से देते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मैं जितना सुकून और आराम से एंजॉय करते करते चला रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर ग्रुप के साथ अगर जाऊँगा तो उनके साथ मैं एडजस्ट हो पाऊँगा। क्योंकि मुझे जब भी कुछ ऐसा सीन लगता है कि बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि इस मंज़र को अपने कैमरे में कैद करूँ, तो मैं रुक जाऊँ। ग्रुप के साथ जाऊँगा तो वो बेचारे मेरी वजह से वो भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये ट्रिप जो है अकेले करूँगा। हो सकता है कि किसी दोस्त के साथ जाऊँ तो, लेकिन वो कब तक मुझे बर्दाश्त करेगा। ये पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ देखो, यहाँ पे हरियाली है, उस पे बर्फ़ है।
यहाँ पे पहाड़ में पत्थर और हरियाली है, और वो जो पहाड़ है उसके अंदर देखिए हरियाली कम होती जा रही है। ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है जोजिला जो पास बन रहा है उसका ईस्टर्न जो पोर्शन है वो यहाँ पे कहीं से निकल रहा है। वाओ, यहाँ पे मेरे ख्याल से चेकिंग चल रही है, शायद वो कोविड वाला मैटर भी हो सकते हैं। RT-PCR टेस्ट जो है कंपलसरी था, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रिक से बात किया, थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट किया और मेरा काम हो गया और मुझे आगे जाने के लिए मिल ही गया।